काश इस दुनिया का निज़ाम हुक्मरानों के हाथों से निकलकर माओ के हाथों में आ जाए, तो क्या ही अच्छा हो जाए। ये बात पता है मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक्स के और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपिक्स के, उन दोनों की वालदाओं ने एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी है। जब अरशद ने गोल्ड मेडल जीता तो इंडिया में नीरज चोपड़ा की वालदा से सवाल हुआ कि भाई आपका बेटा सिल्वर मेडल जीता और अरशद गोल्ड जीत गया, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि अरशद भी हमारा बेटा है और वो जीता है तो उसकी भी हमें उतनी ही खुशी हुई है। इसी तरह जब मियाँ चन्नू में अरशद की वालदा से सवाल हुआ कि आपका बेटा गोल्ड जीता और भारत का जो है नीरज चोपड़ा वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने नीरज चोपड़ा के लिए भी दुआ की थी, वो भी मेरे ही बेटे की तरह है। मतलब दोनों माओ ने जबरदस्त मिसाल कायम की है। टोक्यो में आपको याद होगा अरशद 5वें नंबर पर आए थे और उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज ने गोल्ड और अरशद ने सिल्वर मेडल जीता था। तब भी नीरज चोपड़ा की वालदा जो है सरोज देवी, उनकी जानिब से इतना ही पॉजिटिव मैसेज सामने आया था। अरशद की वालदा भी हमेशा यही कहती है कि वो मेरे बेटे का भाई है और मतलब दोनों में अच्छी दोस्ती है, इस वजह से मैंने उसके लिए भी हमेशा से दुआ की है कि वो भी जीते। मतलब यार इन माओ माओ का क्या ही कहना, मावा कर दिया दुआवा, मिसालें कायम कर दी इन दोनों ने। इनके वालिद भी जो है नीरज चोपड़ा के सतीश कुमार साहब, मतलब उनको भी सलाम है। उनसे सवाल हुआ आपका बेटा इस बार सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड पर नेजा मार दिया है। तो उन्होंने कहा हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है और हमें बहुत खुशी है कि उसने बेहतरीन खेल दिखाकर हमारे बेटे को हराया और हमारा बेटा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुआ। और उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं कि नीरज जो है दूसरे नंबर पर आया है। उन्होंने अरशद नदीम के बारे में कहा कि अरशद ने दूसरी बारी में ऐसी थ्रो की कि उससे आगे कोई नहीं निकल सका। मतलब उन्होंने अरशद के खेल की बहुत तारीफ की, उसकी मेहनत को सराहा। इसी तरह जब अरशद के वालिद अशरफ हुसैन साहब से सवाल हुआ वहाँ पर मियाँ चन्नू में, तो उन्होंने भी इसी तरह के कुछ ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि नीरज भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है और वो भी डिजर्व करता था इस सर में मेडल जीतना। इन दोनों एथलीट्स के वालिदैन ने बहुत ज़बरदस्त मिसालें कायम की है। इसी तरह हमें प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए क्योंकि नफरतें तो आप जब चाहें जब फैला सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे हाथ में है और भी को बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिनसे नफरतें तो अब दोनों तरफ से फैलाई ही जाती हैं, चाहे सियासी महाज पर हो या मीडिया हमारा अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव किरदार अदा करता है इस बारे में। तो दोनों तरफ से जो है पॉजिटिव मामला सामने आना एक बहुत बड़ी बात है और मतलब मैं वाकई में दिल से खुश हूँ कि दोनों तरफ के वालिदैन की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए। और जिस तरह आपको पता है कि अरशद और नीरज की दोस्ती भी बहुत अच्छी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों के अंदर इतना अच्छा मतलब माहौल नजर आया। दूसरी तरफ हम बात करें जब अरशद ने आपको याद होगा 92.97 की थ्रो की, तो एक खातून जो वहां पर ऑफिशियल की जिम्मेदारी अंजाम दे रही थी, थ्रो गिरती है और वो मतलब नेज़े को देख कर ना वो ऐसे खुशी से ना तालियां मारना शुरू कर देती हैं। आपको वो लम्हा याद होगा क्या? वो अरशद की कोई जानने वाली थी? कौन थी वो खातून? मेरे ख्याल में उसको तो पाकिस्तान का भी नहीं पता होगा क्यों, वो सिर्फ एक ओलंपिक ऑफिशियल थी। लेकिन कहते हैं ना स्पोर्ट्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। उसने जब देखा कि नेजा 90 के पार गिर गया और उसे एहसास हुआ होगा कि यार ये 90 के पार गिर गए हैं तो ये ओलंपिक रिकॉर्ड है। मतलब उस वजह से वो ना खुशी से तालियां बजाती हुई आगे बढ़ी। आप सोचें यार, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस टाइम। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे गूज बम्प हो रहे हैं। मतलब स्पोर्ट्स की वाकई में कोई बाउंड्री नहीं है और खेलों के ज़रिए ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, खेलों के ज़रिए मामला बेहतर हो सकते हैं। हमें इनको तरजीह देनी चाहिए और दोनों तरफ की गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि पाक भारत खेलों का महाज जो है वो उसको मतलब सियासत को बिल्कुल अलहदा रखें और खेलों के जितने भी मामला हैं उसको बढ़ा चढ़ा के यानी इजाज़त दें। इंडियन टीम यहाँ आए, पाकिस्तानी टीम वहाँ जाए, क्रिकेट के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत अपनी टीम भेजे। मेरा तो भाई वाकई में ना दिल बहुत खुश हुआ और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिससे अपना दिल वाकई में बाग बाग होता जा रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आज इंशाल्लाह ताला हमारे जो चैंपियन एथलीट हैं अरशद नदीम, वो रात को तकरीबन 12:55 या 1 बजे करीब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। कहा जा रहा है कि उनका शान फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा और कल लाहौर में वो विक्ट्री परेड करेंगे डबल डेकर बस में। तो वही हमें बेसब्री से इंतज़ार है अरशद नदीम का और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम इसको सेलिब्रेट करेगी। अरशद नदीम ने आज़ादी से पहले पाकिस्तान को ये तोहफ़ा देकर जश्न का मज़ा जो है दोबाला कर दिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।